हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो आज जो हमारा लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं वो है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का, और हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी है। तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना होता है लेसन प्लान नंबर, उसके बाद हमें लिखनी होती है डेट, उसके बाद हमें लिखना होता है पीपल टीचर्स नेम, यहाँ पर आप अपना खुद का नेम लिखेंगे। उसके बाद हमें लिखनी होती है क्लास, कि आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज जो हमारा लेसन प्लान है वो है 7 क्लास के लिए। अब हमें लिखना होता है सब्जेक्ट जो है हमारा मैथमेटिक्स, उसके बाद हमें लिखनी होती है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड जो हम लिखेंगे 30 to 35 मिनट। उसके बाद पीपल टीचर्स रोल नंबर, यहाँ पर आप अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिख देंगे। उसके बाद एवरेज एज ऑफ द पीपल्स, यहाँ पर आपको अपनी क्लास में स्टूडेंट की एवरेज एज लिखनी है। उसके बाद आपको लिखना है टॉपिक जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इंस्ट्रक्शनल एड्स क्या होते हैं कि टीचर क्लास में इंस्ट्रक्शन देने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज़ करता है। तो इसमें फर्स्ट आते हैं जनरल एड, जिसमें हमें लिखने होते हैं ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, पॉइंटर एट्सेट्रा। उसके बाद आते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि टीचर का पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव है, एक टीचर स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है, वो क्या होता है टीचर के ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो आप स्टूडेंट को मैथ पढ़ा रहे हैं तो आप स्टूडेंट को मैथ पढ़ाने के साथ साथ क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं, कि मैथ पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीख जाएंगे, वो क्या होगा एक टीचर का ऑब्जेक्टिव होगा। तो फर्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल द वेरियस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। सेकंड है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। थर्ड है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। फोर्थ है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अप्लाई लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इन देयर डे टू डे लाइफ। तो इस तरह से आप 4 to 5 इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। उसके बाद आती है प्रीवियस नॉलेज एज्यूम्ड, कि अब आप एज्यूम करते हैं कि स्टूडेंट को इस टॉपिक से रिलेटेड पहले से कितना पता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें लिखना होता है प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। अब जो कि आप स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हैं, इससे एक टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट को पहले से इस टॉपिक के बारे में कितना पता है। तो इसके लिए आपको एक टेबल बनानी है स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए। उस टेबल में आपको 2 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में आप जो भी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे वो लिख देंगे, और सेकंड में स्टूडेंट उनका क्या आंसर दे रहे हैं वो आप लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर टीचर फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर इवन एट ओड नंबर्स, तो स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं नंबर डिविजिबल बाय 2 आर इवन एंड अदरवाइज ओड। कुछ एग्जाम्पल भी देंगे स्टूडेंट, जैसे कि 2, 4, 7 एटसेट्रा आर इवन एंड 1, 3, 5 आर ओड नंबर्स। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछता है टीचर व्हाट आर नेचुरल नंबर, और स्टूडेंट का जो रिस्पॉन्स है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द सेट ऑफ इंटीजर, और स्टूडेंट इसका आंसर देते हैं। फिर लास्ट में टीचर क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो स्टूडेंट जो कि इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, मतलब स्टूडेंट को लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में नहीं पता है। फिर आती है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। अब जो क्या है इस प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने से टीचर ने क्या चीज़ कंक्लूड किया, उसको क्या पता चला कि स्टूडेंट को एक बेसिक नॉलेज है, ये एक टीचर को पता चल गया। तो अब आती है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अब जो क्या है जो टीचर है वो टॉपिक की अनाउंसमेंट करेगा कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो टीचर बोलता है वेल स्टूडेंट्स टुडे वी शैल लर्न सम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब आती है प्रेजेंटेशन। अब जो क्या हमारा जो टॉपिक है उसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट में लिखेंगे टीचिंग पॉइंट, सेकंड में प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, थर्ड में प्यूपिल्स एक्टिविटी, और फोर्थ आता है ब्लैक बोर्ड वर्क। तो टीचिंग पॉइंट में सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब जो क्या है जो टीचर है वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट स्टूडेंट को एक्सप्लेन करता है। और यहाँ पे प्यूपिल्स एक्टिविटी क्या होगी, ये होगी स्टूडेंट की एक्टिविटी, कि स्टूडेंट जो क्या है वो टीचर के जो भी क्वेश्चन है उनका क्या आंसर दे रहे हैं। और ब्लैक बोर्ड वर्क के अंदर हम जो भी ब्लैक बोर्ड के ऊपर मेन पॉइंट्स लिखते हैं वो हम लिख देंगे। तो इस तरह से आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सबसे पहले एक्सप्लेन करना है। और यहाँ पर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट लिसन केयरफुली एंड नोट इन देयर नोटबुक, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख देंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए आप ब्लैक कलर का चार्ट यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं पावर विल
प्लस पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो आप पॉजिटिव एक्सपोनेंट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट को। टीचर उनको स्टूडेंट को एक्सप्लेन करता है। सो एज द एक्सपोनेंट डिक्रीज बाय 1 द रिजल्टिंग वैल्यू becomes 1/10 of previous value. Continuing this pattern with 10 exponent we get 10 raised to power minus 2 is equal to 1 divided by 10। और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन इन देयर नोटबुक। तो इस तरह से जो कि आप इस जो है उसको पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे स्टूडेंट को। ये आप बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन करेंगे तो ये बोर्ड के आप लिख देंगे। सेकंड है पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। अब जो कि आप नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ एक्सप्लेन करेंगे, ऐसे जो कि आप स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर देंगे पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। फिर आप स्टूडेंट को जो कि यहाँ पर इसको सॉल्व करके बताएंगे कि किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और जो टीचर है उन्हें कुछ आगे नेक्स्ट टर्म देता है। तो अब आप स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर देंगी। तो इस तरह से आप जो क्या स्टूडेंट को सॉल्व करके बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन कर सकते हैं। और स्टूडेंट क्या इसको अपनी नोटबुक के अंदर नोट करेंगे। तो टीचर कहता है सो वी कैन सी दैट फॉर एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर ए की पावर माइनस एम इज इक्वल टू 1 अपॉन एम, वेयर एम इज इक्वल टू ए पॉजिटिव इंटीजर ए की पावर माइनस एम इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए एम। ठीक है, तो इस तरह से आप बोर्ड के ऊपर भी स्टूडेंट को एक्सप्लेन करके बता देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ नंबर यूजिंग एक्सपोनेंट। तो इस तरह से अब आप स्टूडेंट को ये एक्सप्लेन करेंगे और साथ में जो कि आप उसको ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी एक्सप्लेन कर देंगे साथ में। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में आप इसे बीएड के स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और इस चैनल के ऊपर आपको बीएड से रिलेटेड और भी ज़्यादा जो कि मटेरियल वो मिल जाएगा। आपको बीएड की प्रैक्टिकल्स फाइल भी मिल जाएंगी, वो भी आप चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर नेगेटिव एक्सपोनेंट। अब जो क्या है आप एक्सपोनेंट्स के लॉ जो कि नेगेटिव एक्सपोनेंट पे किस तरह यूज़ करने हैं वो आप एक्सप्लेन करेंगे। तो टीचर कहता है एज फॉर एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर ए की पावर एम मल्टीप्लाई ई की पावर एन इज इक्वल टू ए एम प्लस एन, वेयर एम एंड एन आर नेचुरल नंबर्स। नाउ वी फाइंड दैट लॉज फॉर नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। तो इस तरह से आप स्टूडेंट को एग्जाम्पल देकर ये एक्सप्लेन करेंगे। साथ में जो कि आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख देंगे जिससे जो कि स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आए। जो मैथ के सम आपको उनको ब्लैक बोर्ड के ऊपर अच्छे से समझाने हैं जिससे स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो इस तरह से आप स्टूडेंट को कुछ एग्जाम्पल्स देंगे और साथ में वो एक्सप्लेन कर देंगे। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इस तरह से जो कि आपको ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एक्सप्लेन करना है। अब नेक्स्ट आगे हमारे पास आता है कंक्लूज़न। कंक्लूज़न क्या होता है कि यहाँ पर जो कि टीचर एक बार फिर से स्टूडेंट को बताता है कि आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है और उस टॉपिक के रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट्स है वो आप यहाँ पर स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर देंगे। तो टीचर कहता है कंक्लूज़न के अंदर स्टूडेंट्स टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर नंबर्स हैविंग नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। फिर आती है रिकैप्चुलेशन। अब हमें पता होना चाहिए कि रिकैप्चुलेशन क्या होती है। रिकैप्चुलेशन का मीनिंग होता है कि टीचर जो कि अपना टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद लास्ट में स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछता है जिससे जो कि टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट को वो टॉपिक समझ में आया या फिर नहीं आया है।
तो आपको भी अपना टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछने हैं और ये ध्यान देना है कि स्टूडेंट उनका सही आंसर दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर टीचर फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए की पावर आर। सेकेंड है स्टेट एनी 4 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। थर्ड है व्हाट इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ ए की पावर m डिवाइड बाय b की पावर m। फिर आता है गिव आंसर, आप कुछ सम देंगी जो क्या है और उनका आंसर स्टूडेंट को बोलने के लिए कहेंगे। अब नेक्स्ट आता है होमवर्क। स्टूडेंट को होमवर्क देना भी ज़रूरी होता है, तो लास्ट में आप जो क्या स्टूडेंट को होमवर्क देंगे तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर ये लेसन प्लान आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।